आज के समय में तनाव से हर कोई जूझ रहा है, फिर चाहे बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस हो या फिर बड़ों को ऑफिस परिवार का। इस टेंशन से बचने के लिए कुछ समय रिलैक्स करना अच्छा है। संगीत की मदद से, टीवी या फिर दूसरे तरीकों से। ध्यान यानी मेडिटेशन एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयास करता है। कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में प्राचीन काल से ही ध्यान के अभ्यास किया जा रहा है। अगर इसका अभ्यास रोज किया जाए तो इससे आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ध्यान करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। इसका अभ्यास आपका तनाव दूर करता है, बेचैनी कम करता है, उदारता बढ़ाता है, आत्मजागरूकता और आत्मसम्मान में सुधार करता है। दोस्तों, चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कई साल पहले एक समय का बादशाह गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों का समाधान खोजने के लिए गहन तपस्या की। उन्होंने भूमुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने शरीर की कुफर को अत्यंत कठिन उपवास और ध्यान से प्रयत्न किया। फिर भी उन्हें संज्ञा या आध्यात्मिक उत्थान की कोई संकेत नहीं मिला। एक दिन उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। वहां उन्होंने अत्यंत संयमित और गहन ध्यान से अपने मन को अभ्यास किया। उनके ध्यान के फलस्वरूप वे अनंत ज्ञान के स्रोत का अनुभव करने लगे और अनंत शांति का अनुभव हुआ। इसी ध्यान के माध्यम से उन्हें बुद्धत्व का बोध हुआ, जिससे उन्होंने संसार के दुखों के निवारण का मार्ग प्रकट किया। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया, जिसमें विपस्सना मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण साधना के रूप में उल्लेख किया गया। विपस्सना मेडिटेशन के लाभों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मान्वेषण, संयम, ध्यान और अंतर्दृष्टि की स्थापना है। यह व्यक्ति को आत्मसमर्पण, संतुलन और आत्मविश्वास में मदद करता है, जो जीवन में समृद्धि और शांति का अनुभव करने में मदद करता है। विपस्सना मेडिटेशन ने लोगों को अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए उत्तेजित किया है और उन्हें आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की ओर ले जाने में मदद की है। गौतम बुद्ध की कथा और विपस्सना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ध्यान और साधना का कितना महत्व है जीवन में। विपस्सना मेडिटेशन का प्रैक्टिस लोगों को अपने मानसिक तनाव को कम करने और अपने विचारों को साफ करने में मदद करता है। यह ध्यान का एक उपयुक्त रूप है जो स्थिरता, संयम और आत्मसंवेदना को बढ़ावा देता है। विपस्सना के माध्यम से व्यक्ति अपने भावनात्मक और मानसिक स्थितियों को समझने और संभालने में सक्षम होता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कथा और विपस्सना के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन की शांति और आत्मा के समर्थन में ध्यान का महत्व क्या है। विपस्सना मेडिटेशन का अभ्यास करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। विपस्सना मेडिटेशन के अभ्यास से व्यक्ति अपने अंतरंग दुखों और उनके कारणों को समझता है और उन्हें परिणामशीलता से निपटने के लिए समाधान खोजता है। यह ध्यान की प्रक्रिया हमें समय समय पर अपने अंदर के भावनात्मक स्थितियों और विचारों को शुद्ध करने की कला सिखाती है। इससे हम अपने जीवन में उच्च स्तर की संज्ञानता और स्वतंत्रता विकसित करते हैं। विपस्सना मेडिटेशन का अभ्यास करने से हम संज्ञाना और उद्धारण शक्ति को बढ़ाते हैं, जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें ज्यादा संवेदनशील,
संयमित और स्थिर बनाता है, जिससे हम अपने संघर्षों को आसानी से सामना कर सकते हैं। अतः गौतम बुद्ध की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान का महत्व क्या है और विपश्यना कैसे हमें आत्मसमर्पण और आत्मसंवेदना की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। विपश्यना के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अंतः संघर्षों को परिभाषित करके अपने उद्धार की ओर बढ़ सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ एक संवाद और संबंध स्थापित करते हैं। यह हमें समझाता है कि सच्चा सुख और आनंद अंतर्निहित है और बाहरी विषयों में नहीं मिलता। विपश्यना मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने अंतर्यामी स्वरूप को पहचानते हैं और सच्चे स्वयं का अनुभव करते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कथा और विपश्यना मेडिटेशन का प्रैक्टिस हमें आत्मज्ञान, संयम और उच्चतम जीवन का मार्ग दिखाता है। यह हमें सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है और हमें समग्र विकास और समृद्धि की ओर ले जाता है। विपश्यना मेडिटेशन का अभ्यास हमें अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करता है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव करने का साधन बनाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।